वेलकम्स टू एग्जाम इग्नाइटर। आज जो हमारा टॉपिक है वी विल डिस्कस ऑन परसेंटेजेस दैट इज एन कंटिन्यूड पार्ट। ये आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी कम इन योर प्रीवियस पेपर्स and the question that can come in the papers that are coming ahead. Okay, important thing is percentage, you know, is important, but it is more important as it will help us in solving DI, and DI carries a huge weightage in every competitive exams. Okay, so let's start doing it. The time I am discussing the concept, you have to note it down so that that concept stays with you forever. Okay, so we'll start doing the question. Let's read it. A person could save 10% of his income, but 2 years later, when his income increased by 20%. Now there is no fixed income is given here कि person का इतना income है. जब ऐसा कोई question आता है, when such question comes, what you have to do, you have to take an income to be 100. Okay, या तुम 1000 या कुछ भी ले सकते, but taking it 100 is an best. Suppose we are considering the income of the person to be 100. Income of a person to be 100. कौन सी income? The first income, the initial income is considered to be 100. Now क्या बोला है? A person could save 10% of his income. मतलब he will save only how much? 10 rupees. Means his expenditure, मतलब खर्चा, the thing he spends is how much? 90 rupees. Okay, this is very clear. Now we'll read. But 2 years later, when his income increased by 20%, इनिशियल इनकम था, 2 years later उसकी इनकम कितनी हो जाएंगी? 20% से इंक्रीज हो गई. इफ यू कैन डू इट डायरेक्टली, यू कैन डू इट दिस वे, बट मैंने डायरेक्ट कैसे करना है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियोज एंड बी वेरी कंफर्टेबल विद इट. ओके, ये 0 0 0 0 ओके कट जाएगा, तो ये कितने से? ₹20 से इंक्रीज होगा, बट 100 में हमने 20 ऐड किया, इसलिए वो क्या हो गया? 120. दैट बिकम्स व्हाट? 120. 2 years later उसकी इनकम है 120. ही कुड सेव द अमाउंट एज बिफोर. मतलब अभी भी वो कितना सेव कर रहा है? 10 रुपीज ही सेव कर रहा है. तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था? 90 रुपीज. नाउ ऑल्सो ही इज सेविंग ओनली हाउ मच? 10 रुपीज. तो हम इसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो वो कितना एक्सपेंडिचर हो गया उसका? 110. तो एक्सपेंडिचर लेटर इज इक्वल टू व्हाट? 110. अब पढ़ेंगे बाय हाउ मच परसेंट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज. अर्लियर एक्सपेंडिचर वॉज 90 रुपीज. एक्सपेंडिचर लेटर कितना हो जाएगा फिर? अब इस ऐसे क्वेश्चन है ना, तो कैसे सॉल्व करना है? पहले ही मैंने क्या लिखा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. द मेन फोकस जो समझने की चीजें, नाउ ये स्टेप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी व्हाट इट इज गिवन कि अर्लियर एक्सपेंडिचर 90 था. ओके, बाद में का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 110. व्हाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग द कमिंग एक्सपेंडिचर अभी का? क्योंकि एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज. क्वांटिटी तो निगेटिव में नहीं आएंगी, तो वी आर सब्सट्रैक्टिंग द एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड माइनस व्हाट? एक्सपेंडिचर अर्लियर अपॉन एक्सपेंडिचर अर्लियर. अब ये अर्लियर से क्यों कंपेयर करते हैं? दैट होपफुली इट इज क्लियर टू यू. क्योंकि हम कोई भी चीज वी कंपेयर इट विद आवर पास्ट. सी माय सैलरी वाज दिस मच 2 years बैक, 3 years बैक, सो वी आर कंपेयरिंग इट विद दैट. ओके, सो हम कुछ भी प्रीवियस के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आता है डिनोमिनेटर में? द प्रीवियस थिंग. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर? नाउ ये हो गया 20, ये हो गया 90 इंटू 100. ये 0 कट, ये 0 कट, तो ये क्या आया हमारा? 200/9. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन में है क्या कुछ? अभी 200/9 तो डायरेक्टली नहीं है, तो विल से 22 इंटू 9 कितना होता है? 198. सो 198 प्लस 2 दैट इज व्हाट? 200/9. सो दिस ऑप्शन इज आवर करेक्ट. ना अब तुमको लगेगा मैम आपने बाकी के फिर हम कैसे हमेशा सब सी
जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द फ्रैक्शन हम खुद ही कन्वर्ट करके देख लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस. नाउ यू विल सी कि ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड, हमको 24/9 नहीं आता. सो मैंने पहले भी बताया, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन, कि मोर फोकस शुड बी ऑन दिस सिंपल थिंग कि हमको 25 तक के टेबल आने चाहिए, 25 तक के स्क्वेयर्स, 15 तक के क्यूब हमको आने चाहिए. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द शॉर्ट ट्रिक्स, रिमेंबर दिस, सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम वेरी इजीली. कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में. अर्लियर इनकम मैंने 100 कंसिडर किया क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर बेस नहीं था कि उसका इनकम इतना है. जब यू डोंट हैव एनी प्रॉपर बेस, कंपेयर द इनकम विथ ₹100 ओनली. ओके, सो यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इजी. फिर उसने बोला था कि 10% का उसका सेविंग है, बाकी सब उसका एक्सपेंडिचर है, एंड द सो ऑन गोज ऑन. ओके, ये दिस आर अ वेरी फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस इट. एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन little different. You'll see the different types of questions, so you get an complete view on percentages. I'll read for you. If a numerator of a fraction is increased by 350%. ओके, पहले इंक्रीज की बात करी तो हमको पहले तो कुछ पता होना चाहिए ना. वी शुड नो समथिंग. लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन. अब उसने डायरेक्ट इंक्रीज की बात की है तो कुछ ओरिजिनल तो फ्रैक्शन होगा. तो let the original fraction be what? A by B. Now, if a numerator is increased by 350 and denominator is increased by 300, fraction is this. Original fraction अपने को पूछा. तो A plus 350 by 100A. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 350% का इंक्रीज है. 350% का इंक्रीज है इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आया. अपॉन b प्लस 300 का है तो 300 अपॉन 100 प्लस b. क्या बोला? रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी बनती है? 9/22. ओके, नाउ यू कैन मेक इट एज 100a प्लस 350a अपॉन 100. सिमिलरली 100b प्लस 300b upon 100 is equal to how much? 9/22. That meanwhile I am solving, you also practice, क्योंकि ये छोटे छोटे concept will help you to solve the question at a greater speed. Okay, now this 100 gets cut. ये this should happen orally कि ये 100 cut हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, but you need an practice for that. Okay, so 100 plus 350, that is 450a upon 400b is equal to 9/22. कट करो, 0 0 कट हो गया. ये क्या हो गया? कितने सा हो गया? ये 8 सा. ओके, कितना? 5 8 सा 40, 5 9 सा 45. ये 9 9 एक दूसरे से कट हो गए. ओके, बचा क्या अपना? a by b. ये 8 उधर चला गया, is 8/22. इसको 2 से कट कर दो. 2 4 जा 8, 2 11 जा 22. फर्दर इट इज नॉट रिड्यूसिंग. फ्रैक्शन को एंडिंग तक के रिड्यूस करके चेक करना है. इफ द सिंपल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली 8/22, दिस इज वेरी रेयर कंडीशन. So what you have to do, you have to check the fraction until its last cutting point. Okay, so option में देख लो. Okay, we have an option D, 4/11. These questions are all favorite questions that I am taking, so please practice it so you get a clear view. मैं solve करूँगी, that will look very easy, but once you solve you will understand where the difficulty arises. Okay, we'll move to the next question. Okay, अब हम next question देखेंगे. We'll read the question first. Man loses 20% of a money. After spending 25% of remaining, he was left with 480. Originally उसके पास कितना है? Okay, now man loses 20% of a money. अभी हमको यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, you have two techniques to solve. Okay, ये क्या है? उसने जो मनी लूज किया है और ये स्पेंड किया है, ये हमको ध्यान में रखना है. अब तुमको कंसेप्ट समझने के लिए, सपोज 100 रुपीज़ है तो
तो 80 उसने 20 लूज कर दिया, मतलब 80 रिमेनिंग बचे, और इसका 25% उसने स्पेंड किया। ओके, और ये सब करने के बाद में उसके पास 480 रुपीज वॉज लेफ्ट। ओके, नाउ विल सॉल्व बाय टू टेक्निक्स है, दोनों समझ लो। एक तो यू कैन गो विद डायरेक्टली द ऑप्शंस। अब 600 का 20% कितना होगा? 600 का 20% इज 120, 600 माइनस 120 480, बट नहीं 25% भी हमारे पास, तो दिस ऑप्शन रूल्स आउट। सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो रूल्ड आउट एज इट इज वेरी नियर टू 600। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, चेक फॉर 800। एंड नाउ 800 का 20% इज हाउ मच? 800 का 20% इज 160, तो 800 माइनस 160 रिमेनिंग कितना हो गया? अभी यहाँ पे 04640। ओके, ये अभी उसके पास रिमेनिंग मनी है, इसमें का भी उसने 25% स्पेंड कर दिया, तो 640 का 25% यू कैन राइट इट एज 1/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 160। अब 640 में से 160 अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो रिमेनिंग विल बी व्हाट? 480। सो ये अपना 800 वाला ऑप्शन इज करेक्ट। बट ये तो टेक्निक अभी ऑप्शन रूल आउट वगैरह, तुमको ऐसा लगेगा मैम ये तो बड़े क्वेश्चन आए तो दिस वोंट बी पॉसिबल। सो व्हाट विल डू, विल follow the approach that will help you to solve any type of question. Okay, any type of question, let's start doing that. any type of question अगर हमको solve करना है, अब सपोज हमने कंसिडर करा कि 20% उसने स्पेंड किया, दिस इज गिवन इटसेल्फ इन अ क्वेश्चन, तो रिमेनिंग विल बी व्हाट? 80। लेकिन रिमेनिंग किसका? द अमाउंट दैट इज देयर, लेट दैट अमाउंट बी व्हाट? x। वो अमाउंट को व्हाट आई एम कंसिडरिंग, दैट अमाउंट शुड बी x। ओके, अब ये इतना लेफ्ट है, इतने लेफ्ट में का भी उसने क्या किया? 25% खर्च कर दिया, तो he is left with how much? He is left with how much? He is left with what? 75%. इसका भी 75% is left because 25% has been spent, and that left amount is given what? 480. Let's solve this. 75, 25 3s are 25 4s are 2 4s are 2 5s are. Okay, this 4 get cancels. Now you can do this also. 3 1s are 3, 3 6s are 18 और ये 160. Now you can compare that कि क्या आया है अभी. Cut the things properly. 3 1s are 3, 3 6s are 18 एंड 120. तो यहाँ x क्या आ गया अपना? 160 इंटू 5, दैट इज हाउ मच? 800. x कम्स टू बी व्हाट? 800. कटिंग को समझ लो 3/4 और यहाँ पे मैंने 4/5 एंड 160 इंटू 5 दैट इज 800. सिंपल है. ये 80 और 75 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वो रिमेनिंग अमाउंट की बात कर रहा था, इसलिए. If we spend 25%, remaining is 80%. If we spend 25%, remaining is what? 75%. 75% of what? Of the amount that has been left with us. So 800 is our answer. By this technique, you can solve any problem. और देखो कितना simple और easily you can do it. Okay. We'll move to the next question. Percentages में these are the favorite question of money spent, money left. Okay. So we'll take this in different pattern में जो पूछे, we'll take many of those. Miss Sujata invest 7%, that is 210 of her monthly salary in mutual fund. Okay. Later she invest 18% in RD, she invest 6% in NSC. What is left with her? Okay. अभी उसके व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुजाता. अभी यहाँ पे ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनुअल. हमारा आंसर तो आ जाएगा, बट हम किसके टर्म्स में काम कर रहे हैं यहाँ पे? मंथली अमाउंट के टर्म्स में. नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट फॉर, वी वांट टू टॉक अबाउट द एनुअल अमाउंट. सो लेट्स डू दैट. नाउ 7% is equal to 210. 7% of what? लेकिन 7% of x. Let x be my original amount. Okay. My amount I am earning or amount Sujata is earning. तो 7/100.
7/100 ऑफ एक्स कितना होगा ये इज इक्वल टू 2170. नाउ 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7. तो x मतलब शी हैज एन सैलरी ऑफ 31,000 मतलब 31,000 की उसकी सैलरी है ना. उसने कितना इन्वेस्ट किया है? शी हैज इन्वेस्टेड हाउ मच? लेट्स कैलकुलेट दैट. 18 + 6 + 7 मतलब 18% + 6% + 7% ऑफ हाउ मच? 31,000 हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हर. इतना उसने इन्वेस्ट किया है. तो अब ये कितना हो गया? 6 + 7 इज व्हाट? 13. 13 + 18 दैट इज 31. 31/31,000. ये परसेंटेज में इसलिए अपन 100 लेंगे यहाँ पे. इतना उसने क्या किया है? द अमाउंट इज दिस मच इज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की है उसने इतनी, सुजाता ने. ना दिस zeros गेट कट. ओके 2 0 कट हो जाएंगे. 31 × 31 इज व्हाट? 961 एंड दिस zeros कम इन पिक्चर. ओके अगर तुमको इतना फटाक से नहीं आता, यू नो 30 × 30 इज हाउ मच? 900. रिमेनिंग यू कैन डू. ओके क्लियर है अभी यहाँ पे? 961 आया अपना. लेकिन हमको पूछा क्या था? 9610 यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इन द ऑप्शन. तो नहीं है, तो हमको उसका एनुअल पूछा है. एनुअल हाउ मच शी इन्वेस्ट. तो अगर वो इतना मंथली इन्वेस्ट करती है तो एनुअली शी विल इन्वेस्ट हाउ मच? एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना होगा फिर? 9610 × 12 विल बी हर एनुअल इन्वेस्टमेंट. ये हो गया 0. 12 1 जार 12, 1 कैरी. ओके 12 6 जार हाउ मच? 72. यहाँ पे आ गया 3. अब एंडिंग में 3 वाले अपने पास यहाँ पे यूनिट डिजिट में देखो देयर आर स्टिल 2 ऑप्शन. ओके ना 12 9 जार कितना होता? 108. ओके you can do now 108 plus अपना 7. तो this answer comes to be for 115,320. okay options को देखो. check for the unit digit. if you have not done or studied our previous video, please do that. so unit digit से भी हम पूरा करने को इतना टाइम नहीं. we'll do with unit digit also. So you'll get the answer easily. See the toughest question also we are solving with a very greater speed. And if you are liking it, please like, subscribe, share our channel. Okay. Now I'll go to the next questions. देखेंगे कैसे है. See you are looking this income many times. Why? क्योंकि percentages have basic concept of this only. कि income पे there are many questions. Okay. क्योंकि you know you also spend income in various different pattern and different percentages. So this is a very वो earlier काफ़ी होता था कि इतने % गर्ल्स है, इतने % बॉयज है, इतने निकाल दिए तो how many are left. But nowadays the questions are not that simple, and please keep this in mind while you are studying, because we need to crack the competitive exam in true way. सिर्फ dreams देखेंगे तो dreams right देखना जरूरी है. Okay, so we'll look for the correct things. Let's study. Bina's monthly income is 90% of Anita's monthly income. Okay. The total of their income is Mrs. Sen's monthly income. Mrs. Sen's annual income is 7,75,200. Okay. Now, सबसे पहले क्या समझना है? ये इक्वेशन क्या है? Bina's monthly income is 90% of Anita's monthly income. तो लेट अनीताज इनकम, अनीता की इनकम, लेट अनीताज इनकम बी एक्स. तो बीना की कितनी हो गई? 90/100 ऑफ एक्स, क्योंकि उसने बोला 90% है उसका, तो ये कट गया. 9 डिवाइडेड तो ये हो गया 0.9x. ओके द टोटल ऑफ देयर इनकम. मैंने अब इसको क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको क्या बोला है? द टोटल ऑफ देयर इनकम इज मिसेस सेन्स मंथली इनकम. ओके मंथली इनकम किसकी? मंथली इनकम ऑफ मिसेस सेन. ओके ना मिसेस सेन का हमको मंथली इनकम तो नहीं दिया, एनुअल दिया है. वी कैन कैलकुलेट मंथली बाय डिवाइडिंग दिस बाय 12. तो मिसेस सेन का मंथली इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं?
एनुअल इनकम कितना था उसका 7,75,000 क्योंकि एक ईयर में देर आर 12 months. नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग इट. 12 1s are 12, 12 6s are 72. You are left with 55 left. 12 4s are 48. Okay. Now 15 minus 8 is, तो ये हो गया 72. तो ये हो गया हमारा 64600. ओके 64600. ये उसकी क्या है, दिस इज व्हाट मिसेस सेंस मंथली इनकम. ओके मंथली इनकम. तो अब ये इक्वेशन में मैं डाल सकती, तो x प्लस 0.9 x इज इक्वल टू 64600 बराबर. ओके x प्लस 0.9 x मतलब वो क्या है वहाँ पे 1x. तो ये हो गया मेरा 1.9x इज इक्वल टू 64600. दिस वी गेट 1x plus 0.9x is this much, तो 1.9x is this much. Okay. Now what we'll do हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 64600 डिवाइडेड बाय 1.9. अब ये 1.9 से डिवाइड करना या 19 से डिवाइड करना, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया. गिव 1 0 हियर. नाउ 19 1s are 19 3s are 19 4s are 76. तो इसकी इनकम कितनी आ गई 34,000. ये किसकी इनकम आई, अपनी अनीता की इनकम, क्योंकि अनीता की इनकम x थी, बट हमको निकालना किसकी है, व्हाट इज बीनाज इनकम. वी नीड टू कैलकुलेट बीनाज इनकम. वेनी स्टूडेंट विल डू दिस एंड वो ये टिक करके आएंगे, बट प्लीज क्वेश्चन को हमको वी हैव टू रीड इट वेरी प्रॉपरली. इसका क्या है बीना की इनकम, बीना की इनकम इसका कितना परसेंट है 90%. 90%. तो मैं 0 0 0 0 कट कर लो और ये 9 से मल्टीप्लाई कर लो. 9 4s are 36. एंडिंग डिजिट 6. ओके डबल 0 तो रहने वाला है 6. तो ये कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये एक ऑप्शन है. ओके यू डोंट नीड टू डू दिस कम्प्लीटली, बस यूनिट डिजिट देखो एंड यू कैन सॉल्व दिस, क्योंकि 9 4s are 36. तो एंडिंग डिजिट यहाँ 6 रहने वाला है. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट. हमने इनिशियली कंसिडर किया अनीता की इनकम x, बीना की क्या हो गई फिर उसका 90% 0.9x. दोनों का सम था मिसेस सेन का मंथली इनकम. मिसेस सेन का मंथली इनकम नहीं दिया था, सो आई कैलकुलेटेड दैट कम्स टू बी दिस. फिर हमने वो इक्वेशन में वैल्यू डाल दी एंड देन वी सॉल्व दैट. ओके वेरी सिंपली. अभी मैं सॉल्व कर रही इसलिए तुमको ऐसे लग रहा है, बट कैलकुलेशंस का यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू डू इट वेरी फास्ट. ओके so instead of technique focus on the concept, so you can do it properly. And see bade question we are solving it with very minute things, so please like, subscribe and share our channel. Okay now go to the next question. In an examination out of 480 students, 85% of girls, 70% of boys are first. Okay how many boys appeared in exam and total pass percent was this. अभी हमको टोटल कैंडिडेट दिए हैं, पास परसेंट कितना दिया है 75%. तो हम इसका निकाल लेते हैं टोटल स्टूडेंट पास. टोटल स्टूडेंट पास कैसे आएगा फिर, टोटल स्टूडेंट पास क्या हो गया अपना 75/100 ऑफ वॉट, कितने स्टूडेंट्स है 480. ये हो गया 3, ये हो गया 4. यू कैन डू दिट 4 1s are 4 2s are, ये हो गया 120. तो ये कितना हो गया अपना 360. ओके 360 स्टूडेंट्स अपने पास हो गए. ओके नाउ हमको पूछा गया है कितने, इफ टोटल पास क्या पूछा, हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड. लेट नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड, जितने बॉयज अपीयर्ड है bx इक्वल टू x. ओके तो हमको पता है क्या कि बॉयज कितने हैं 70% ऑफ बॉयज हैव पास. तो 70/100 इंटू x. ओके प्लस क्यों प्लस कर रही, क्योंकि हमको मालूम है कि टोटल पास परसेंट कितना है. ओके ना ये कितना हो जाएगा मेरा 480 माइनस x. इतनी मेरी नंबर ऑफ गर्ल्स रहेंगी, बट गर्ल्स का पासिंग परसेंटेज अपना कितना है 85%. तो 85/100 is equal to how much 360. this comes out to be our equation. ये अपना इक्वेशन बन गया. लेट द स्टडी द इक्वेशन प्रॉपरली.
क्या बोला 70/100x 480 इज इक्वल टू 360. ओके, मैं इसी को ऐसा लिख सकती 70x प्लस 480 माइनस x इंटू 85 इज इक्वल टू 36. ओके, 000. दिस कम्स आउट टू बी आवर इक्वेशन. अब तुम इसको सॉल्व कर लो. 70x इसको मल्टीप्लाई करो. व्हाट कम्स टू बी द मल्टीप्लीकेशन 40800 माइनस 85x इज इक्वल टू 36. ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा 70 माइनस दिस दैट इज कम्स टू बी व्हाट माइनस 15x. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो क्या बनेगा तुम्हारा 4800. बट ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये इधर जाएगा. ओके, नाउ दिस कम्स हियर. तो ये दोनों बहुत क्या हो गए तुम्हारे माइनस में आ गए. क्लियर है, ये माइनस में आया है. तो x क्या हो जाएगा अपना 4800 डिवाइडेड बाय 15. 15 3 ज़ा 45 और 15 2 ज़ा 30. तो ये हो गया 320 कम्स टू बी व्हाट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली इट इज डिफरेंट. एंड वन ड्रॉबैक हमें क्या है, व्हाट ड्रॉबैक वी हैव, we'll read the question and we'll see the option. अरे पॉइंट में ऑप्शन है, we won't solve that. Okay, नन भी नहीं है कि आई टिक नन. ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट. हमको करना है, वी हैव टू फोकस ऑन सच क्वेश्चन क्योंकि only clearing cutoff is not a good thing na. You need to score so you get a good post. Okay, so we'll do things very precisely. Let's read the question. Number of student in class 4 and class 5 are in the ratio 6:11. मतलब class 4 में I will take what? class 4 में कितने हैं 6x. x क्या है जो दोनों रेशियो को इक्वेट कर रहा. क्लास 5 में इट इज हाउ मच 11x. दोनों का मिला के इट इज हाउ मच 17x. ओके, ना आगे पढ़ेंगे. 40% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 4 एंड 48% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5 आर गर्ल्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन बोथ क्लास आर बॉयज. हमको बोथ बताइए, इतनी गर्ल्स है, हमको निकालना बॉयज है. सो अगर क्लास 4 में 40% स्टूडेंट, क्लास 4 में 40% स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो 60% विल श्योरली व्हाट बॉयज. तो हम पहले क्लास 4 की बात करते हैं. क्लास 4 के स्टूडेंट कितने हो गए फिर अपने अभी 60%. तो आई विल राइट इट व्हाट 60/100 इंटू व्हाट 6x क्योंकि ये अपना इक्वेशन बनाया हुआ है. ओके, कट दिस 6 6 ज़ा हाउ मच 6 6 ज़ा 36. ओके, 36x/10. ओके, ये अपना आ गया किसका. ओके, ये आ गया इसका अपना किसका आ गया ये क्लास 4 का. सिमिलरली हम क्लास 5 का निकालेंगे. तो व्हाट कम्स फॉर क्लास 5 इज क्लास 5 में कितने स्टूडेंट है. नाउ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट. क्या बोला है 48. तो 48 मतलब हमारा कितना 48 में कितना ऐड कर दूँ तो आई गेट व्हाट 100. तो मैंने 52 ऐड कर दिया मतलब 52% है. तो 52/100 इंटू व्हाट 11x. तो यू कैन राइट इट. ओके, ये 100 के टर्म्स में बन रहा. हमको पूछा क्या है टोटल ऑफ बोथ द बॉयज. सो आई नॉट कट दिस. मैं इसको भी 100 के टर्म्स में ही रहने दूंगी. आई विल राइट इट एज क्योंकि हियर द कटिंग्स इज नॉट पॉसिबल. सो आई विल राइट इट एज इट इज. नाउ ये क्या हो गया 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55. तो ये हो गया अपना 572/100x. ये बन गया अपना क्लास 4 एंड क्लास 5 के स्टूडेंट. नाउ हमको पूछा क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द क्लास आर बॉयज. तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते दोनों क्लास में कितने हैं. तो ये कितने हैं टोटल स्टूडेंट कितना हो गया मेरा टोटल स्टूडेंट 360x/100 प्लस 572x/100. दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकती. तो ये कितना हो गया मेरा 7 + 6
अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ डू दिस, बट एंडिंग में कैलकुलेशन में गलती मत करो। 13, ये कितना हो गया अपना 3 + 5 8, और ये हो गया 932 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। तो अभी ये बट ये एक्स आया है, तो अभी अपना कितना हो गया 9.32x, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछा है तो तुम कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ बॉयज। टोटल बॉयज कितने हैं अपने, विल कंपेयर इट विथ व्हाट, टोटल नंबर इज हाउ मच 17x। ओके, ये रेशो टोटल, और इधर से टोटल अपना क्या आया 9.32x इंटू व्हाट 100। ओके, ये x कट गया, ये 17 इंटू दिस 17 1 जा 17, 17 कितने जा 5 जा, नेक्स्ट 17 4 जा। अब 54 वाला एक ही ऑप्शन है तो आई टेक दैट। ओके, आई वॉन्ट डू इट फर्दर, कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। 54 वाला एक ही ऑप्शन है, आई एम डूइंग दैट ओनली। ओके, क्लियर है कैसे आया है ये। ओके, ये पहले हम पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहे, वैसे भी ये इंटू 100 हो रहा है तो ये 932 ही होने वाला है, तो हमको उस पर कुछ ये नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग दिस, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं एक्चुअली, बट वो तुम पढ़ के यू विल स्किप दैट। और ये सब स्टेप्स मैंने तुमको, यहाँ तक की स्टेप्स तो तुमको बताने के लिखी है। यू कैन स्टार्ट विथ डायरेक्टली दिस पॉइंट इटसेल्फ। क्या किया मैंने, क्लास 4 में 6x, क्लास 5 में 11x, क्लास 4 में कि हमको गर्ल्स के परसेंटेज दिए थे, रिमेनिंग विल बी बॉयज, तो मैंने रिमेनिंग को लिया। आई एड दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कम्स टू दिस। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय हमको जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रेशो में दिया था वो लिख लिया, एक्सेस गेट कैंसल एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी सिंपल। ओके, सी एग्जाम इग्नाइटर इज कमिंग विथ ऑल द क्वेश्चंस। ओके, कि तुमको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू गेट एन कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट टू स्टडी इन एन एग्जामिनेशन। ओके, we'll move to the next question. We'll go to the next question. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, we won't attempt in exam, please don't do that because we need to score. I'm repeating this again and again, we need a good post and all, and whatever difficult question you have in mind, you just post at examigniter@gmail.com or write in the comment section so I can solve it for you. Okay, now we'll focus on Rakesh add 12% of his salary to PPF. 12% उसने किसको दे दिया, PPF को। तो 12% किसका, 12% ओरिजिनल सैलरी का, तो आई विल राइट एक्स टू बी व्हाट ओरिजिनल सैलरी। तो अपना PPF में कितना चले गया, फिर PPF में 12x चला गया अपना। ओके, दिस गोज इन PPF। अब 3/8 ऑफ रिमेनिंग 12 चला गया, 100 में से 12 चला गया तो रिमेनिंग कितना हो गया 88। ओके, ये कहाँ से आया मैंने बताया, 100 माइनस 12, 100 अपना कंप्लीट सैलरी रहता है उसमें से 12% चला गया तो 88 बचा। ये अपना किस में जा रहा, क्लोथ में जा रहा है। राकेश इज स्पेंडिंग दिस मच ऑन क्लोथ, 18, ये 11 का, तो 33x इज स्पेंड ऑन हाउ क्लोथ। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन PPF एंड क्लोथ। डिफरेंस बिटवीन PPF एंड क्लोथ मतलब 33x माइनस 12x इज गिवन टू बी 10500। तो ये क्या हो गया मेरा 21x, 21x इज गिवन टू बी व्हाट 10500। ओके, नाउ हम ये कितना हो जाएगा 21 1 जा और ये 500। तो नाउ यू विल से मैम इसकी 500 ही सैलरी है क्या, तो प्लीज़ नो, हमने कहीं पे भी परसेंटेज का डिवाइड बाय 100 नहीं किया है। तो राकेश सैलरी विल बी व्हाट इन द मल्टीपल्स ऑफ 100। तो 500 इंटू 100 दैट इज हाउ मच, दैट कम्स आउट टू बी 50,000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड ऑन 50,000 हिज कंप्लीट सैलरी। नाउ हमको क्या बोला है, remaining is the house rent and other. If house rent expenses is rupees 1500 less than the expenses in other. Okay, now let house rent expense, house rent be x, तो other क्या हो जाएगा मेरा x plus what
1500 बाय 1500, उसने क्या बोला था कि हाउस रेंट अदर से 1500 लेस है, तो मैंने क्या बोल दिया, अदर्स इज 1500 मोर देन द हाउस रेंट। यू कैन राइट इट एनी वे, यू कैन कंसिडर अदर्स एज, आई विल कंसिडर दिस वाई, एक्स हमने ऑलरेडी कंसिडर किया, आई विल कंसिडर दिस वाई। यू कैन से कि अदर इज वाई एंड यू कैन से हाउस रेंट इज फॉर 1500 माइनस वाई, बट मैंने डायरेक्टली हाउस रेंट को वाई ले लिया क्योंकि हाउस रेंट एक्सपेंस ही हमको पूछा था, तो अदर उसकी एडिशन हो गई। ओके, तो ये क्या बोला है, बट इसमें 50,000 उसकी सैलरी आई, उसमें से ऑलरेडी उसने कितना खर्चा कर दिया था, 12% उस पे कर दिया है और 33% ही हैज स्पेंट ऑन दिस, तो वो अपना पूरा उसमें से कट जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच रुपीज देन, अगर मेरा 12 और इसका 50,000 का 12% और 50,000 का 33% कट गया, तो यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच रुपीज, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, 27500। तो लेफ्ट अपना क्या है, 27500, तो मैं इसको क्या लिख सकती, y प्लस 1500 इज इक्वल टू 27500, तो 2y प्लस 1500 इज इक्वल टू 27500। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। तो अब ये क्या हो गया मेरा, ये इधर से माइनस हो गया, तो ये हो गया 2y इज वॉट 26,000, तो y अपना क्या हो गया 13,000। ओके, y कम्स आउट टू बी 13,000। नाउ आई हैव डन दिस ओरली, मैंने लेफ्ट पार्ट मैंने निकाला, बट ये मैंने कैसे निकाला, 50,000 में से मैंने उसका पीपीएफ और उसके क्लोथ के एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, पीपीएफ एंड क्लोथ एक्सपेंसेस आई हैव माइनस। नाउ इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, आई विल गिव दिस टू यू एज एन होमवर्क, तुम इसको ट्राई करो क्योंकि समथिंग शुड बी डन बाय यू। कैसे निकालेंगे वो मैं बता देती, तुमको पता है पीपीएफ क्या है, 12% है एक्स का, एक्स अपना आया था 50,000, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दैट तुम कर लो। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50,000 कर लो तुम। ओके, 0 0 0 0 कट गया, 12 5 कितना होता है 60, तो ये हो गया उसका 6,000। अब तुम इस ऐसे ही यू कैन कैलकुलेट फॉर व्हाट, क्लोथ ऑल्सो। ओके, यू कैन डू दिस ऑल्सो वेरी इजीली, और अगर तुमको वैसे नहीं करना है, यू कैन डू दिस एज 3/8, 8 से इसको ये करके यू विल गेट दैट। ओके, तो ये मैजिकल फिगर नहीं है, दिस आई हैव डन ओरली फॉर यू, बट यू कैन डू इट इन दिस वे। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने एक एक लाइन लिखी है एज इफ आई एम राइटिंग इन 10th का क्वेश्चन, बट हम तो यहाँ ये लाइन से डायरेक्ट विल डू दिस एंड देन विल डू दिस। ओके, बहुत सिंपल है और हार्डली तुमको 30 सेकेंड्स लगेंगे एग्जाम में, बट यू शुड हैव एन प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशंस, मोर ओवर यू शुड हैव एन प्रैक्टिस ऑफ परसेंटेजेस कैसे निकलते हैं। अगर तुम ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि यू वॉच अर्लियर परसेंटेज का वीडियो, सो यू गेट एन concepts very clear to you. And I'm again saying we'll talk of everything that is now coming in exam. So if you are liking this, I'm taking all type of questions and all, please like, subscribe and share our channel. Thank you.